तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हैं और अभी तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हैं, क्योंकि राजभवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है, कारकेड है, वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। 3 दिनों तक वो झारखंड में थी और रांची, खूंटी और देवघर, इन 3 जिलों में वो गई और देवघर में बाबा धाम पहुंचकर वो पूजा अर्चना की। रांची पहुंची, ये झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उन्होंने उद्घाटन किया और IIIT के कॉन्वोकेशन समारोह में शामिल हुई। और खूंटी में स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के साथ उन्होंने समय बिताया और उनके अनुभव जो हैं उनके अनुभव को जाना और उनके काम से काफ़ी खुश हुई। देखिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आने का जो मार्ग है वो आप देख सकते हैं। हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो राजभवन से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है बाईपास होते हुए और गोड़ा होते हुए जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसी रास्ते से जो कारकेड है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, वो इसी रास्ते से आएगा। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है, सड़कों में जो अन्य जो गाड़ियां हैं उन्हें रोक दिया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है और होना भी चाहिए। तो इसी रास्ते से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए यहाँ से प्रवेश करेंगी। और जाहिर सी बात है, 3 दिनों तक रांची में रहने के बाद, रांची में, खूंटी में रही और देवघर में रही, तो तमाम जगहों से जो मीठी यादें हैं, यहाँ रांची वासी की बात करें, देवघर के लोगों की बात करें, खूंटी के लोगों की बात करें, तो तमाम लोगों ने सहृदय से उनका स्वागत किया। और यही वजह है कि जब वो रांची आई थी, अल्बर्टिका चौक पर माल्यार्पण कर रही थी, तो उसके बाद जो रेड कारपेट जो बिछा हुआ था, उसी रेड कारपेट से होते हुए उन्हें अपने गाड़ी में बैठना था। लेकिन रांची के लोगों से का जो प्यार और मोहब्बत देखते हुए उन्होंने वो उतरी और फिर पूरे अल्बर्टिका चौक का जो परिसर है, तमाम लोगों से को अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रणाम करते हुए तब वो जाकर बैठी। और यही स्थिति हम लोगों ने खूंटी में भी देखा था कि वहाँ भी तमाम जो लोग थे, जो देखने आए थे, उनसे उनका अभिवादन स्वीकार किया और काफ़ी दूर तक वो पैदल चलती रही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ है, मैं उड़ीसा की हूँ, लेकिन झारखंड से उन्हें बेहद लगाव है। और यही वजह है, उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में झारखंड जो है वो रग रग में बसा है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में वो 6 साल तक राज्यपाल भी रही थी। तो तमाम चीज़ें, यादें जुड़ी हुई। देखिए, वो जो काफिला है, वो काफिला आप देख सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कई जो गणमान्य लोग हैं वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं और धीरे धीरे करके ये काफिला जो है रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनके रांची आगमन से, खूंटी आगमन से और देवघर जाने से कई लोग उन्हें देखने के लिए सड़कों पे निकल गए थे। और कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से वो राज्यपाल रहते हुए झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर काम उन्होंने की थी। कई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बात करें, उसमें कैसे बेहतर हो, उसके लिए वो कई बार पहल की। और रांची के और अन्य जिलों के भी कई शैक्षणिक संस्थानों का वो खुद विजिट करती थी। रांची का विमेंस कॉलेज की बात करेंगे तो वहाँ जो हॉस्टल है, हॉस्टल में वो एक दिन अचानक विजिट करने के लिए निकल गई थी। तो इस तरह से उन्हें लगता था कि वो जिस पद पे हैं, तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक व्यवस्था को, शैक्षणिक संस्थानों में कैसे हम सुधार करें। तो ये हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ आना
हम कह सकते हैं कि काफ़ी सुखद रहा, सार्थक रहा और अपने साथ जो मीठी यादें हैं, यादगार पलों को समाहित करते हुए रांची से रवाना होंगी। धीरे धीरे काफिला अब नज़दीक आ रहा है। देखिए, जब राष्ट्रपति का जब कारकेड होता है तो वो सुरक्षा कई अलग अलग लेयरों में होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक जो पुलिस की जो वैन है वो पूरा सर्च करते हुए यहाँ से एक राउंड मारते हुए आगे निकल गई। मतलब अब काफिला जो है काफ़ी नज़दीक है। तो ये आप देखेंगे धीरे धीरे करके इसी रास्ते से जब वो अंदर जाएंगी तो सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हैं तमाम जो 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 सुरक्षा के जवान हैं, झारखंड पुलिस के जवान हैं, उनकी मुस्तैदी भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो सायरन की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, मतलब ये है कि अब जो है राष्ट्रपति का जो कारकेड है वो अब धीरे धीरे करके हमारे नज़दीक होते हुए ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की ओर रवाना होगा। ये आप देख सकते हैं उस कारकेड की जो पहली जो गाड़ी है, पुलिस का जो वैन है, वो यहाँ पहुँच गया है। और कहीं इसके बाद जो है पायलट गाड़ियाँ होंगी और राष्ट्रपति की जो सुरक्षा का अपना एक अलग कवच होता है। और पूरे झारखंड दौरे के समय में काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान की तैनाती की गई थी। रांची में लगभग 2,500 से 3,000 थे। डीएसपी रैंक के पदाधिकारी थे। कई आईपीएस को यहाँ पे इस ड्यूटी में लगाया गया था ताकि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो तमाम हम कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस की सक्रियता और झारखंड पुलिस की सजगता से तमाम चीज़ें जो है सुरक्षा में बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था रहा। वो आप खूंटी की बात करेंगे या फिर झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के की सुरक्षा को लेकर बात करेंगे या IIIT के कॉन्वोकेशन में आने जाने के जो मार्ग हैं, तो सुरक्षा बेहतरीन व्यवस्था जो है झारखंड पुलिस के तरफ से की गई थी। और तमाम लोग, मतलब छोटे से बड़े पदाधिकारियों की अहम भूमिका रही और उनका जो समर्पण भरा जो ड्यूटी रहा वो तमाम लोगों ने देखा। ये भी आप देख सकते हैं जिस तरह से धूप है और लगातार 3 दिनों तक इस तरह से सजग रहना, तो हमें लगता है कि झारखंड पुलिस भी बधाई के पात्र है। और इसके अलावा देखेंगे कि रांची शहर के जो तमाम लोग हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन हर अलग अलग जगहों में उन्होंने रांची के लोगों ने किया है। और यही वजह है कि अल्बर्ट एक्का में वो खुद जो है तमाम लोगों से मिलने के लिए आगे चारों तरफ घूमती रही। तो यही राष्ट्रपति की सहजता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से लगाव ये बताता है कि वो किस तरह से झारखंड के लिए आने के लिए हमेशा जब भी मौका मिलेगा तो वो आएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद ये दूसरी बार वो झारखंड दौरा है। और जब पहली बार आई थी तो वो भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है उलीहातू, वहाँ गई थी। और उसके साथ साथ अब जब इस बार जब दूसरी बार विजिट हुआ है तो रांची में कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया और खूंटी गई, देवघर गई। तो ये आप देखिए पूरी मुस्तैदी के साथ जो है अब जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मतलब जो काफिला है वो अब काफ़ी करीब है। तो 3 दिनों की जो यादें हैं, हम कह सकते हैं कि कई ऐसी यादें भी होंगी जो वो कभी भूलेंगी भी नहीं, क्योंकि झारखंड जब भी आने का मौका मिलेगा तो वो झारखंड आते ही रहेंगी। तो ये अब आप देख रहे हैं सामने से कई पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई हैं। और यहाँ से हम आप देख पा रहे हैं कि अब जो है सायरन का जो आवाज़ है वो अब काफ़ी नज़दीक से सुनाई दे रहा है। मतलब जो कारकेड है वो काफ़ी करीब है। तो ये आप देखेंगे जो सुरक्षा का जो पायलट गाड़ी है, अलग अलग लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और यहाँ से अब जो है यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। और राष्ट्रपति कभी भी रांची या कहीं भी जाती हैं तो वायुसेना के विमान से उनका आना और जाना होता है।
और यदि कहीं से कोई नज़दीक जाना हो तो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर होता है उससे वो आती जाती हैं। तो क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो संवैधानिक रूप से देखेंगे तो मतलब राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पे हैं और सैन्य व्यवस्था जो भारत में है उनकी भी वो चीफ है। तो कई चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण होती हैं और यही वजह है कि रांची में इनके स्वागत को लेकर के कई तरह से अलग अलग जगहों में तैयारियां भी की गई थी और तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें खूबसूरत बनाया गया था। और कई ऐसी भी चीज़ें हुई जो कि झारखंड के लोगों की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की और जो आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खूंटी में जिस तरह से उन्होंने काम किया वो देखकर वो काफ़ी तारीफ़ करती रहीं। ये आप देखेंगे अब जो है ये सुरक्षा का जो है एक तीसरी गाड़ी जो है वो अब यहाँ पहुँची है और ये देखिए सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर रही है। तो कई लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था होती है और राष्ट्रपति जिस गाड़ी में होती है उस गाड़ी में का नंबर नहीं होता है, उसमें अशोक स्तंभ होता है। तो ये आप देख सकते हैं रांची के सीनियर एसपी की गाड़ी है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जो सुरक्षा में हैं तो वो आगे पीछे रहते हैं और ये अब देखिए काफ़ी नज़दीक है। काले रंग की गाड़ी है वो आप देख सकते हैं, उसमें नंबर प्लेट नहीं होता है, अशोक स्तंभ होता है। तो ये आप देखेंगे, देखिए सामने जो गाड़ी है जिसमें फ्लैग लगा है इसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं और ये गाड़ी धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है। ये आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन तमाम लोगों का किया। तो कई मीठी यादों को लेकर अब जो है एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गई। देखिए यहाँ गाड़ियों का जो काफिला है काफ़ी अलग अलग इसमें सिक्योरिटी के लोग होते हैं और कई पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति भवन के फोटोग्राफर होते हैं, सुरक्षा राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा कर्मी होता है। तो अलग अलग काफ़ी लंबी जो है जो कारकेड है वो काफ़ी कई गाड़ियाँ इसमें होती हैं। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अब अंदर प्रवेश कर गई हैं और यहाँ से तमाम चीज़ों को देखते हुए और कई चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन किया जो हमेशा के लिए वो यादगार। देखिए ये है उनका जो डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है और राष्ट्रपति का जो ब्लड ग्रुप होता है उस ग्रुप का व्यक्ति भी उसमें बैठा होता है और ब्लड भी मौजूद होता है। तो ये आप देखेंगे धीरे धीरे करके तमाम देखिए ये हाई कोर्ट के भी ये उच्च न्यायालय के भी जो तमाम जो जजेस हैं वो भी अंदर जाते हैं। मुख्यमंत्री की गाड़ी है, मुख्यमंत्री भी अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री इसमें हैं और राज्यपाल भी अंदर ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो कई लोग जो हैं जो गण्यमान्य लोग हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विदाई देने के लिए यहाँ तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद और कई मंत्री और जो उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी और देखिए ये आयुक्त हैं। तो कई अधिकारी जो हैं इस विदाई समारोह में उन्हें अंतिम जो है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विदाई देने के लिए अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो अब राष्ट्रपति का जो ऐतिहासिक दौरा था, 3 दिवसीय जो दौरा था, उसका समापन हो गया और समाचार प्लस के माध्यम से हम लोगों ने आपको तमाम पल पल की जो तस्वीरें हैं वो हम लोगों ने दिखाई है। कोशिश की है कि कोई भी चीज़ कहीं छूटे नहीं। मतलब अल्बर्ट एक्का चौक की बात हो, खूंटी की बात हो, देवघर की बात हो, तो उच्च न्यायालय के उद्घाटन की बात हो, तो एक ऐतिहासिक और यादगार चीज़ों को समाहित करते हुए, याद करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रवानगी हो गई है। समाचार प्लस के लिए हमारे साथ कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद हैं जो लगातार आपको चीज़ों को दिखा रहे थे।
तो इसी तरह से कोई भी जो बड़े लोग होंगे, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो हम आपको पल पल की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।